नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा मेजबानी। आप देख रहे हैं सवेरे सवेरे का अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा। और चाय पर चर्चा पर आज बात करेंगे यार जो है कि म्यूचुअल फंड निवेश में आप टैक्सेशन से कैसे बच सकते हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी होता है क्योंकि मार्च महीना कुछ ही दिन मार्च के बचे हुए हैं। और जो थोड़ा सा पुराने इन्वेस्टर्स हैं यस उनके लिए होती है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कारपोरेट जगत वालों के पास एडवाइजर होते हैं, वो लोग सलाह लेकर के कैसे न कैसे करके मैक्सिमम टैक्स अपना बचाते हैं। तो जो भी सरकार ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं टैक्स चोरी एक अलग बात है, लेकिन टैक्स को बचाना जो सरकार के प्रावधान है वो अलग बात है, ये भी आपका सीखना होना चाहिए। तो आज हम मार्केट के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। यस, यहां पर आप कैसे बचाया जा सकता है, नंबर एक। और ये किस चीज से आज का वीडियो वो है रिलेटेड है, हमारे एक डेयर डेविल सर है, इन्होंने किया है शेयर मार्केट में कौन से लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाएं। तो काफी लेंथी टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, इस पर वीडियोस बनते रहेंगे और बनाऊंगा इस पर मैं आदमी की पर्सनालिटी के बारे में वो भी बनाऊंगा कि किस प्रकार के लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज इसी मुद्दे से रिलेट होकर के तो अभी इसको मैं लाइक, आपको पता है जिसको मैं कमेंट को कर लेता हूं उसको लाइक कर देता हूं ताकि उसको इंडिकेशन मिल जाता भैया 2-4 घंटे में आपकी वीडियो आने वाली है। हैप्पी होली टू यू प्रदीप जी बोल रहे हैं। ओके सर, कुछ जो है कमेंट एंड क्वेरीज ले लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर बात करते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस वीडियो अगली बार 5000 पर। गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं सर थैंक यू, ये तो आप लोगों का प्यार है, मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं है। मैं जिस हिसाब से बिना उसके एक बेबाक तरीके से अपनी बात रख करके आप लोगों के पास भेज देता हूं, तो आप लोग बहुत बड़े दिल वाले हो, जिसने अपने दिल में हमें जगह दी है, उसके लिए मैं सपरिवार आप लोगों का आभारी हूं। अभी एसआईपी शुरू करने जा रहा हूं, इस पर 2 रिप्लाई आई हैं। डेयर डेविल सर बोल रहे हैं अभी लमसम करने का टाइम है। लमसम करने का टाइम, यस लमसम तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा है अकुमुलेशन का टाइम है सर। तो बार बार आप तो एक टाइप का लमसम ही कर मतलब जो एसआईपी ही कर रहे हो सर, एसटीपी कम एसआईपी कर रहे हो। बहुत अच्छा है, आपने निवेश किया हुआ, तो आपको मैं मतलब पूरे अपना फोलियोज को जान रहा हूँ। डू इट भाई। चंद्र जो है रघुवंशी जी बोल रहे हैं ओके ब्रदर। और उसके बाद में डेयर डेविल सर क्या बोल रहे हैं, जो आदमी रोज रोज, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको खींच रहा हूं, जल्दी जल्दी खींचने से क्या होता है कि आपका भी जो है टाइम बचेगा और आप जो बोर भी नहीं होंगे। जो आदमी रोज रोज दिन में 20 बार शेयर मार्केट को ही देख रहा हो वो खाक शेयर मार्केट में टिक पाएगा, इसको मिनिमम 5 साल तो देना ही पड़ेगा। और जो लोग 5 दिन में परेशान हो जाते हैं, यस बात सही है, थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस भी कई बार आपका चेक होता है, मार्केट चेक करती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब तक मार्केट ऊपर जाता है तो बबल ही बबल है और का रोना चालू हो जाता है, और जब नीचे जाता है तो दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज आने लगती हैं, लोगों को कहीं भी शांति नहीं है। सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन आदमी का चंचल स्वभाव है, ये एक परिस्थिति में तो आदमी रह ही नहीं पाता, नहीं तो इंसान काहे का है। वो मन में उसके व्यथा होती है, लेकिन इसी व्यथा को काबू करने वाले को ही एक इन्वेस्टर बोलते हैं। अगर इसको आपने काबू कर लिया तो यस मार्केट से आप गेन लेकर के जाएंगे, फिर आप उन 3 और 5% लोगों में से नहीं रहेंगे, आप जुगाई टॉक्स के अच्छे व्यूअर सब्सक्राइबर्स में से अच्छा गेन लेने वाले जाने जाएंगे भविष्य में। सर जी एसी इन्वेस्टर सर्कल जो है शर्मा कह रहे हैं कि अब म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा, पैसा लगाना है तो पोस्ट ऑफिस, बैंक, आरडी, केवीपी, जमीन में और इसमें लगाएं, स्टॉक मार्केट पट्टल में जाने वाला है। जब ऐसा बड़े इन्वेस्टर ऐसा बोलेंगे जो कि सारा पैसा अपना वेल्थ स्मॉल कैप से ही कमाए हैं, तो हम जैसे पिद्दी इन्वेस्टर्स का क्या होगा। ये जो है शिवाई जी बोल रहे हैं और 500 और 250 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। कभी शंकर शर्मा जी डराने आ जाते हैं, कभी आईसीआईसीआई के फंड के मैनेजर, ये जो है सर सीईओ है उसके फंड के मैनेजर यस नवीन जी, जो 4.5 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, कहते हैं अब म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनेगा। सर देखिए अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यस नवीन सर की तो क्या मंशा हो सकती है उस पर नहीं कह सकता हूँ, काफी अपना सुलझे हुए आदमी है, ना ही मैंने उनकी पर्सनालिटी को उतना ज्यादा जज करने की कोशिश किया। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं एक फंड हमारा भी वो मैनेज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 शंकर शर्मा जी का मैं थोड़ा सा उनके ऊपर इसलिए विश्वास नहीं कर सकता हूं, वो छिन में नागिन छिन में जोगिन वाली भाषा उनकी रहती है, पल पल उनका रंग बदलता रहता है, तो उनकी किसी बात का हम ये भी नहीं कह सकते। कभी बोलते हैं हम तो अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, कभी बोलते हैं ये करते हैं, कभी बोलते हैं करते, कभी उनके इंटरव्यू को देखिएगा। मैं उस पर पर्सनल लिगेशन में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो कि अगर किसी इस भावना से उन्होंने इन्वेस्टर्स को बरगलाने की कोशिश किया है,
जिसमें उनका खुद का स्वार्थ रहा हो, तो शायद वो ही पटल से गायब हो गए हैं। उसके एग्जाम्पल हैं भसीन जी। भसीन जी का लोग बहुत सम्मान करते थे, आप देख लीजिए। तो ये जनता है, जवाब जरूर देती है। अगर वो सही नहीं हुए, उनका आकलन सही नहीं हुए, तो यस, लोग उनको सुनना ही बंद कर देंगे। जो उनका मान सम्मान था वो भी खो देंगे। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, आपको समझ है, तो उसको अच्छी चीजों में यूज करना चाहिए, जिससे और लोगों का भला हो सके। मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, मैं उनसे काफी लिहाज से छोटा हूं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, उन्होंने जो भी बोला हो, भगवान करे उन्होंने सच्चे मन से बोला हो, जो उनके पास जानकारी हो उससे बोला हो। बाकी निवेश आप लोग बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। जो आपका गोल है, टारगेट है, आप कोई एक दिन का, 2 दिन का लेकर के तो, समय लेकर के तो मार्केट में आए नहीं है, साल 2 साल का भी लेकर के नहीं है, तो हमें चिंता फिर काहे बात की। ठीक है, चलिए, अब ज्यादा किसी को भी देना ठीक नहीं है। भोलादास जी बोल रहे हैं आपका चैनल बंद कर देना चाहिए, फ्रॉड आदमी जैसे बात करते हैं। अभी कोई भोलादास जी हैं, मैं इनको नहीं जानता हूं, लेकिन हो सकता है किसी बात पर रुष्ट हुए हो, कोई बात इनको पसंद ना आई हो। तो यार भोलादास जी, अब मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूं भाई। अगर आपको लगता है कि यस इतना गड़बड़ है, तो फिर रखिए, अपनी बात रखिए पटल पर कि हाँ आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कि आपको यहीं पर ही कमेंट में ही जवाब दे देंगे। चलिए, धन्यवाद आपको, भगवान आपका भला करें, आपका दिन शुभ हो। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होना, मेरा चैनल में मुझे दिखाता 2 बार डीमोनेटाइज हो गया है। तो जो है सर का चैनल 2 बार जो है डीमोनेटाइज हो गया है। और जैसा कि सर ने जो पहले बताया था, तो इन जो सारी चीजों पर हमने वो करना है। जुगानी जी, आप चैनल में कितने आवर्स का टाइम पूरा हुआ प्लीज बताइए, मैं हेल्प कर सकता हूं। सर थैंक यू वेरी मच। और इसको बस लोगों तक कितना पहुंच रहा है, या लोग इसको, इससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं, उसी में ही मुझे सबसे बड़ा संतोष है। और मैं जैसे मार्केट की रैली को कल हो किया था, उसी प्रकार से मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहता हूं। ये मैं अपना आराम से इसको, एक मेरा ये एक पैशन है आप लोगों से बातचीत करना। जो मैंने सीखा हुआ है वो आपको अपना सिखाना, बाकी और कोई मेरी ऐसी मंशा नहीं है। तिरुपति बालाजी में बाल दान कर देना प्लीज। हाँ सर, जाने की संभावना है। सुपुत्र जी आ रहे हैं, अभी लखनऊ से उछल दिए हैं, आज आ जाएंगे। अब देखते हैं उसके बाद में जैसा बालाजी महाराज का बुलावा होगा। प्लान तो है, आप लोगों को अपडेट भी करूंगा। हो सकता है कि मार्केट का ज्यादा ना अपडेट कर पाऊं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को ये तो मैंने बता ही दिया है। ओके, रोहित सिंह जी क्या बोल रहे हैं, सर पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में आया है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उससे पीछे का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो सबसे कम भी आया था 2018 से पहले। ओके, जिससे सबसे ज्यादा रिटर्न भी यहीं से आया है। क्या अब आएगा भी, रिटर्न बनेगा? सर देखो, रिटर्न तो बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि आपने, सीधी सी बात है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड का फेनोमेना है। लेकिन अब हाई रिस्क मींस क्या है कि आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आपको कितना टाइम देना पड़ेगा ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है 10 साल एंड अबव का जब आपके पास टाइम है, तभी आप स्मॉल कैप में निवेश करें। दोस्तों, ये एक सिंपल सा मैंने एक लाइन का एग्जांपल में आपको समझा दिया। थंबनेल इंप्रूव करिए सर। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो इंप्रूव हो ही रहा है। मेरे हिसाब से एसआईपी अमाउंट बढ़ा देना चाहिए, शैलेश जी बोल रहे हैं। ओके, इस समय तो यस, अगर आप जो कर सकते हो तो जो है गिरावट में एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर देना चाहिए। गौरव जो रंधवा सर ने भी लाइक किया है। उसके बाद में सलाउद्दीन खान सर क्या बोल रहे हैं, मैंने 1 सितंबर में एंटर किया है, पोर्टफोलियो 10% डाउन है 1 सितंबर 2024 को। तो यस सर, उस समय मार्केट बिल्कुल पीक पर थी और आपका 10% डाउन है, तो काफी ठीक फंड है आपका, क्योंकि इस समय तो मैक्सिमम फंड आपका 16 से 20% से अब ही डाउन है ऑल टाइम हाई से। लेकिन आपने उस समय एंटर करा है, तो अच्छी बात है, आपका फंड मैनेजर बढ़िया है, बढ़िया फंड है। अब जो आपके जो है कौन सा फंड है उसमें मेंशन नहीं है। और अभिजीत सर जो कि हमारे चैनल के सीए हैं, वो बोल रहे हैं अंकल यहाँ एक और बेंचमार्क देखें, स्टॉक परचेस करने से पहले बुक वैल्यू मल्टीपल अर्निंग करने से पहले शेयर मल्टीप्लाई 22 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल। ओके ठीक है सर, जब शेयर को खरीदेंगे तो जरूर इसको करेंगे। वैसे सारे यहाँ पर तो फंड्स वाले ही मैक्सिमम हैं। और चलिए, उसके बाद में दादाजी क्या बोल रहे हैं, सबसे खराब बात है रिटर्न भी नहीं बन रहा और एक्सपेंस रेशियो के बारे में सारे एमसी बढ़ा दिए हैं। और सोने पे सुहागा, इन्वेस्टर रिटर्न कमाए ना कमाए, गवर्नमेंट और एमसी का इनकम
कम नहीं हुआ है। इस पर एक रिप्लाई भी आई है, चंद्रवंशी जी इसको करेक्ट भी बोले हैं। यस यार, थोड़ा सा मैं भी इससे क्षुब्ध हुआ था, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमसीज के पास कम पैसा नहीं होता है, पैसा इनके पास काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर इसको हम रोक देते हैं, और वैसे क्वेरी ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी आगे वाले वीडियो में करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग उसमें बोर होने लगते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचे। देखो दोस्तों, मार्च का महीना है, सीधी और सिंपल सी बात है, यहाँ पर काफी सारे टैक्सेबल फंड वगैरह क्यों आती है, लोगों को प्रलोभन आते हैं, वैसे इस साल में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे इक्विटी जो भी हो निवेश हो, चाहे डायरेक्ट शेयर से निवेश हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड से निवेश हो, यहाँ पर दो टाइप के आपके टैक्स लगते हैं। कितने लगते हैं? दो टाइप के। एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि एक साल के पहले आपने अगर रिडीम किया है, मतलब उसको बेचा है, तो जो भी आपने उस पर प्रॉफिट कमाया है उस पर आपको 20% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो कोशिश यही करना है कि आपने वहां पर एक साल से पहले रिडीम नहीं करना है। एक चीज आगे बता दूं, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, आपने अगर फरवरी महीने में अपनी एसआईपी करी हुई है तो अगले साल फरवरी में जाकर के उसका एक साल होगा। बात मेरी समझ रहे हो? तो तब तक आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हर एसआईपी का जो भी आपका इंस्टॉलमेंट जाता है या अमाउंट जाता है वो आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक साल से पहले का ही रिडीम्पशन होना चाहिए, नहीं तो उस पर सीधा शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन 20% का, चाहे आप कमाए ना कमाए। बाकी फंड्स में आपका नुकसान हुआ है, एक फंड में आपका फायदा हुआ है, तो उस नुकसान को कोई भी आपको बैलेंस नहीं करने देगा, सीधे उस पर आपका टैक्स कट जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, एक साल के बाद में अगर आप अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं तो आपको 12.5% का, पहले ये 10% था, अभी सरकार ने इसी बजट में इसको बढ़ाया है 2024 वाले में, तो वही जो है 24-25 वाले में जो 31 मार्च तक है, तो इस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हो? तो जिसकी जो एक वजह ये भी है एफआईआई के भागने का, बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि टैक्सेशन काफी हाई है, और 100-200 देशों के 199 देशों में इस टाइप का टैक्सेशन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये टैक्सेशन है। फिर भी लोग मार्केट में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, और अगर गेन होता है तो ठीक है। अब रही बात, अगर आप एक साल से पहले कर रहे हो तो आपका एक एग्जिट लोड का भी टर्म लागू होता है, जो आपका फंड हाउसेस आपको रोकने के लिए कम से कम मिनिमम आप एक साल करें, तो किसी में 1%, किसी में 2% का, 1% तो लगभग मैक्सिमम में होता है, वो आपका एग्जिट लोड वो लोग बोलते हैं, तो वो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा, नंबर 1। अब रही बात, ये आपका हो गया मोटा मोटा टैक्सेशन हो गया। ईएसटीटी तो आपको उसी समय देना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसको बचाएं कैसे, ये चीजें हो रही हैं। देखो, अभी जो पुराने निवेशक हैं वो अभी भी 3 साल और 5 साल वाले तो अभी भी फायदे में होंगे। तो आपको सरकार ने इसमें किया हुआ है कि रिस्की सौदा है, आप रिस्क लेते हो, तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म में कोई भी छूट नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जिस निवेश का आपका 1 साल से ज्यादा हो गया है, वहां पे अगर आप 1.25 लाख तक रिडीम करते हैं, कितना? 1.25 लाख तक रिडीम करते हैं, मतलब जो प्रॉफिट रिडीम करते हैं 1.25 लाख तक, चाहे आप कब 5 लाख में, जैसे 5 लाख आपने निवेश किया हुआ है पिछले 5 सालों में और उसका हो गया है, तो अगर उसमें 1.25 लाख रुपए का आपका फायदा हो रहा है, तो आप अगर 6.25 लाख रुपए रिडीम कर लेते हैं तो आपका टैक्स लगेगा 0, क्योंकि 1.25 लाख रुपए की रिबेट देती है, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी साल की जो कमाई है उस पर आपका 1.25 लाख रुपया इंक्रीज हो सकता है और उसमें टैक्स नहीं लगेगा, 1.25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस समय बहुत सारे लोग इस फंडे को अपनाते थे जब मार्केट बुलरन में होती थी। अब इस समय तो इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इसको कर सकते हैं, जिनका 3 साल 5 साल 10 साल का निवेश हुआ है और वो शांति से निवेश कर रहे हैं, तो वो इसको आराम से बुक करके दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। री इन्वेस्ट के लिए जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आपके पास इमरजेंसी फंड, सेफ्टी फंड होना चाहिए, आप उस फंड का उपयोग कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, तरीका है जो मैं अपनाता हूं, वो ये अपनाता हूं कि यस, मैंने जोड़ लिया, मेरा इतने दिन में, इतने दिन से लेकर के इतने दिन तक इतनी एनएबी मेरी जाएगी,
और इसका 1 साल नहीं हुआ है तो आप वहां से कितना, देखो आपके किसी भी फंड में ये दिखाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है, मार्केट वैल्यू इतनी है। अब आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कितना जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, वहां पर उसको जोड़ करके मेरा अमाउंट इतना हो जाना चाहिए। तो आज आपने उसको मान लिया रिडीम करा है, तो उसी दिन आप उसको खरीद लेते हैं अगर उस पैसे को यूज करके, तो ये तीसरे दिन क्या होता है, आपका एक तो जो ये आपने खरीदारी किया इसकी आपको एनएबी कल ही मिल जाएगी, कल मॉर्निंग में आपको एनएबी मिल जाएगी अगर आपने 3 बजे खरीदा है, 3 बजे से पहले खरीदा है तो। और आज जैसे अभी वेडनेसडे है तो उसके बाद में थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के दिन आपके अकाउंट में वो पैसा सेम अमाउंट आपका ये रिडीम होकर के आ जाएगा। आपने जितना बेचा है उतना आपने खरीद लिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आपका जो प्रॉफिट वाला वैल्यू है उसको दिखाने लगेगा और आपका 1.25 लाख रुपए टैक्सेशन से बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर करते चलते हो 1.25 लाख और इस पर कंपाउंडिंग होता चलता है तो आपका लंबे समय में काफी अच्छा इस पर गेन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। और किसी को अगर संदेह है तो उसके बाद में इस पर बात कर सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ये सब्जेक्ट था, तो इसको हमने सोचा कि आज थोड़ा सा इसको चेंज करके आप लोगों के लिए बनाते हैं। और मेहनत अगर अप्रिशिएबल लगती है तो यार थोड़ा सा लाइक वगैरह जरूर किया करो। इससे क्या होता है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा एनर्जी का संचार होता है। शेयर वगैरह करते हो तो लोगों के बीच में प्रचार प्रसार होता है और बोलते हैं कि जैसे आपने अगर प्रचार प्रसार किया है तो उसका फल आपको भी मिलता है, ऐसा मानना है ईश्वर की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।